हेलो, नमस्कार। मैं कुक विद सरिता। और देखिए, आज की रेसिपी जो है ना, वो थोड़ी सर्दी जुकाम आजकल शुरू हो रहा है। हल्का हल्का मौसम ठंड हो रहा है, तो लोगों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, खांसी भी हो जाती है, बदन में दर्द हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए हमने 2 किलो जो है आंवला लिया है। उसमें आधा कप पानी हमने डाला है और इसको हम बॉयल करेंगे। एक सीटी लगाएंगे और एक सीटी लगाएंगे, देखिए इसको इस तरह से। और देखिए, आजकल सबको मालूम ही है कि सबको सर्दी जुकाम खांसी वायरल हो जाता है, तो इसमें बहुत ही फ़ायदा करेगा। और देखिए, ये बॉयल हो चुका है अच्छे से। बस इतना बॉयल किए हैं कि इसका बीज निकल जाए। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, नहीं तो ये पानी पानी हो जाएगा, इसलिए हमने हल्का सा बॉयल कर दिया है। अब इसको ऐसे दबाते हुए बीज हम बहुत आसानी तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। और बहुत ईजी रेसिपी है, आप चाहें तो आप घर में बना सकते हैं। जो च्यवनप्राश लाते हैं, इतना महंगा महंगा खरीद करके लाते हैं, और देखिए घर में बहुत आसानी तरीके से, ईजी तरीके से बन जाएगा। ये जनरल तरीके से बनाइए और इसको खाइए। सुबह सुबह खाइए, शाम खाइए। इस तरह से हमने खलबट्टे से ये सील और बट्टे पर हमने कूच लिया है। पहले हम हाथों से दबा रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया, गर्म भी है, तो इसलिए ये सील और बट्टे पर हमने रख करके इसको कूच दिया है। और कूचने के बाद जब हम इसको उठा लेंगे सारे को एक थाली में, और इस तरह से देखिए दबाते हुए हमने कूचा है इसको। बहुत ही घरेलू तरीके से हमने बनाया है इसको, और बहुत स्वादिष्ट बना था। और देखिए, इस तरह से हम बना रहे हैं, और इस तरह से हमने सारे को कूच लिया है। अब इसको हम एक थाली में उठा लेंगे। इस तरीके से हमने सारा समेट लिया है, और तो सारे को उठा लेंगे। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सील और बट्टे को आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और देखिए, इस तरह से हमने गैस जलाया है, और इस पर हम अदरक भून लेंगे। अदरक भून लेंगे, सौंधा सौंधा बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, और ये भून चुका है। इसके बाद हमने लौंग, काली मिर्च, जायफल, इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा हमारा जो ये कैमरा है ना, धुंधला आया गया है, इस पर भाप चला गया है इसलिए। और इस तरह से हमने गरम मसाला जो है ले लिया है, और इसको हम भून लेंगे। तवे पर रख दिया है हमने इसको भी, और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। भूनने के बाद इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ठंडा होने के बाद हम सील पर रख करके इसको हम दरदरा कर लेंगे। महीन नहीं करना है, दरदरा करना है। दरदरा हम इसको इस तरह से कूट करके, और इसके बाद लोढ़े को चला करके हम इसको दरदरा कर लेंगे। और इसमें हमने काली मिर्च डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से दरदरा हो जाए, बढ़िया से पीस जाए ये। और इसके बाद हम इसको भी इस प्लेट में उठा लेंगे पीसने के बाद। और अगर हमारा ये 100% बीमारियों को ठीक करने वाला अच्छा लगे, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। और इस तरह से हमने इसको उठा लिया है, और इसके बाद एक भगोना रख दिए हैं, और भगोने में हमने शुद्ध घी डाल दिया है। लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना है, केमिकल छोड़ेगा। एल्यूमिनियम के बर्तन में भी केमिकल छोड़ेगा, इसलिए हमने स्टील का बर्तन जो है भगोना यूज़ किया है हमने। और इसमें कम से कम 5 से 6 चम्मच हमने शुद्ध घी डाल दिया है। और देखिए, इसे गर्म हो गया है। उसके बाद हम इसमें आंवला जो कूटे थे उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, डालेंगे, और डाल करके चलाते हुए इसको इस तरह से चला लेंगे। और घी डाले हैं तो नीचे लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और इसको हम बराबर तरीके से चलाते रहेंगे, और इस तरह से इसको हम भूनेंगे अच्छे से। इसको खूब अच्छे से भून लेंगे, और इसको भूनते समय ही इसमें हम कम से कम आधा से आधा किलो गुड़ हमने डाल दिया है इसमें। और देखिए, इस तरह से डाल दिए हैं। और कद्दू जो अदरक भुने थे उसको छील करके हम इसका इस तरह कद्दूकस में कस ले रहे हैं। कस लेंगे इसको, और कसने के बाद हम इसमें बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। और इस तरह से चलाते हुए गुड़ को हम मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से पलटे से दबा दबा करके गुड़ को मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इसको हम चलाते जाएंगे, चला लेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे करके ये जो गुड़ जो है, ये आंवले के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, और लगेगा ही नहीं कि इसमें गुड़ पड़ा है। देखिए इस तरह से, और देखिए कलर भी चेंज हो गया आंवले का। और इस तरीके से कैमरे पे भाप आ रहा है, सॉरी इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमेशा ही आ जाता है, और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छी दवा बन करके तैयार हुई है। खांसी, सर्दी, जुकाम, वायरल, कमर दर्द, सिर दर्द, सब चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है ये। और इसमें देखिए 1 कप हमने चीनी भी डाल दिया है इसके बाद। और देखिए, बहुत अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसा लग रहा है। और जो हमने पीसा था मसाला और अदरक कद्दूकस किए थे, उसको भी हम इसमें मिक्स कर दिए हैं लास्ट के समय, क्योंकि वो भुना हुआ था ही। अब मिक्स करके इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। और उसके बाद देखिए, ये पक चुका है, अब ठंडा हो गया है। एक बाउल में निकाल रहे हैं, देखिए इस तरीके से। और सुबह शाम इसको जब मन चाहे तब खाइए। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।